बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। कायनात में उसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे एक ताक में चराग रखा हुआ हो। चराग एक फानूस में हो। फानूस का हाल यह हो कि जैसे मोती की तरह चमकता हुआ तारा। और वो चराग जैतून के एक ऐसे मुबारक दरख्त के तेल से रोशन किया जाता हो जो ना शर्की हो ना गरबी, जिसका तेल आप ही आप भड़का पड़ता हो, चाहे आग उसको न लगे। इस तरह रोशनी पर रोशनी बढ़ने के तमाम असबाब जमा हो गए हों। अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है। वो लोगों को मिसालों से बात समझाता है। वो हर चीज से खूब वाकिफ है। अल अज़्मतु लिल्लाह, बड़ाई सिर्फ अल्लाह के लिए है। सब तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पाने वाला है। अल्लाह ताला पाक है और सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह सबसे बड़ा है और नहीं ताकत नेकी की और ना गुनाह से बचने की मगर सिवाय अल्लाह की मदद से, जो बहुत बुलंद शान और बड़ी अजमत वाला है। कयामत तक अल्लाह की रहमतें और सलामती हो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला का इरशाद है, कह दो कि अगर इंसान और जिन सब के सब मिलकर इस कुरान जैसी कोई चीज लाने की कोशिश करें तो न ला सकेंगे, चाहे वो सब एक दूसरे के मददगार ही क्यों ना हों। सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला का इरशाद है, क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या इनके दिलों पर कुफ्ल पड़े हुए हैं। मुलाजा फरमाइए, अश-शेख साद अल गामिदी इमाम मस्जिद नबवी की आवाज में तिलावत कलाम पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। नज़्ज़ल अलैकल किताब बिलहक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व अंज़लत तौरात वल इंजील मिन क़ब्लु हुदल लिन्नासि व अंज़लल फ़ुरक़ान। इन्नल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम। इन्नल्लाह ला यख़फ़ा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समाअ। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अर्हाम कैफ़ यशाअ। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अलिफ लाम मीम। अल्लाह जो माबूद बरहक है उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जिंदा है सबको थामने वाला। उसने ए नबी तुम पर सच्ची किताब नाजिल की जो पहली आसमानी किताबों की तस्दीक करती है
और उसी ने तौरात और इंजील नाजिल की थी। ये दो किताबें उसने पहले नाजिल की थीं लोगों की हिदायत के लिए, और फिर कुरान जो हक और बातिल को अलग अलग कर देने वाला है नाजिल किया। जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं उनको सख्त अजाब होगा, और अल्लाह जबरदस्त है, बदला लेने वाला है। अल्लाह ऐसा खबीर और बसीर है कि कोई चीज उससे पोशीदा नहीं, न जमीन में और न आसमान में। वही तो है जो माँ के पेट में जैसी चाहता है तुम्हारी सूरतें बनाता है। उस गालिब हिकमत वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हुवल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताबि व उखरु मुतशाबिहात فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب। ऐ पैगंबर, वही तो है जिसने तुम पर ये किताब नाजिल की जिसकी बाज आयतें मुहकम हैं और वही असले किताब हैं और बाज दूसरी मुतशाबे हैं। तो जिन लोगों के दिलों में कजी है वो मुतशाबिहात का इत्तिबा करते हैं ताकि फितना बर्पा करें और मुराद असली का पता लगाएं। हालांकि मुराद असली अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और जो लोग इल्म में गहरी नजर रखते हैं वो ये कहते हैं कि हम उन पर ईमान लाए। ये सब आयात हमारे परवरदिगार की तरफ से हैं और नसीहत तो अक्लमंद ही कबूल करते हैं। ऐ परवरदिगार, जब तूने हमें हिदायत बख्शी है तो उसके बाद हमारे दिलों में कजी ना पैदा कर दीजो और हमें अपने हाथ से रहमत अता फरमा। तू तो बड़ा अता फरमाने वाला है। रब्बना इन्नक जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाह ला युख्लिफुल मीआद इन्नल्लज़ीन कफ़रू लन तुग़निय अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ वउलाइक हुम वक़ूदुन नार कदअब आल फ़िरऔन वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बिआयातिना फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम वल्लाहु शदीदुल इक़ाब क़ुल लिल्लज़ीन कफ़रू सतुग़लबून वतुहशरून इला जहन्नम वबिअसल मिहाद क़द कान लकुम आयतुन फ़ी फ़िअतैन इल्तक़ता फ़िअतुन तुक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाहि व उख़रा काफ़िरतुन यरौनहुम मिथलैहिम रअयल ऐन वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिहि मन यशा इन्न फ़ी ज़ालिक लइब्रतन लिउलिल अबसार ज़ुय्यिन लिन्नासि हुब्बुश्शहवाति मिनन निसाइ वल्बनीन والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب। ऐ परवरदिगार, तू उस रोज जिसके आने में कुछ भी शक नहीं सब लोगों को अपने हुजूर में जमा कर लेगा। बेशक अल्लाह खिलाफ वादा नहीं करता। जो लोग काफिर हुए उस दिन न तो उनका माल ही अल्लाह के अजाब से उनको बचा सकेगा और न उनकी औलाद ही कुछ काम आएगी।
और ये लोग आतश जहन्नम का ईंधन होंगे। इनका हाल भी फिरौनियों और इनसे पहले लोगों का सा होगा जिन्होंने हमारी आयतों की तकजीब की थी, तो अल्लाह ने उनको उनके गुनाहों के सबब अजाब में पकड़ लिया था, और अल्लाह सख्त अजाब करने वाला है। ऐ पैगंबर, काफिरों से कह दो कि तुम दुनिया में भी अनकरीब मगलूब हो जाओगे और आखिरत में जहन्नम की तरफ इकट्ठा किए जाओगे, और वो बुरी जगह है। तुम्हारे लिए दो गिरोहों में जो जंग बद्र के दिन आपस में भिड़ गए, कुदरत इलाही की अजीम शान निशानी थी। एक गिरोह मुसलमानों का था, वो अल्लाह की राह में लड़ रहा था, और दूसरा गिरोह काफिरों का था, वो उनको अपनी आंखों से अपने से दुगना मुशाहिदा कर रहा था। और अल्लाह अपनी नुसरत से जिसको चाहता है मदद देता है। जो अहले बसारत हैं उनके लिए इस वाक़े में बड़ी इबरत है। लोगों को उनकी ख्वाहिशों की चीजें यानी औरतें और बेटे और सोने और चांदी के बड़े बड़े ढेर और निशान लगे हुए घोड़े और मवेशी और खेती बड़ी जीनतदार मालूम होती हैं, मगर ये सब दुनिया ही की जिंदगी के सामान हैं, और अल्लाह के पास बहुत अच्छा ठिकाना है। कुल अउनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम लिल्लज़ीना इत्तक़ौ इन्द रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा व अज़वाजुम मुतहहरतुन व रिज़वानुम मिनल्लाह वल्लाहु बसीरुन बिल इबाद الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم। ऐ पैगंबर, इनसे कहो कि भला मैं तुमको ऐसी चीज बताऊं जो इन चीजों से कहीं अच्छी हो। सुनो, जो लोग परहेजगार हैं उनके लिए अल्लाह के यहाँ बागात बहिश्त हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, उनमें वो हमेशा रहेंगे, और पाकीज़ा बीवियां हैं, और सबसे बढ़कर अल्लाह की खुशनूदी। और अल्लाह अपने सब बंदों को देख रहा है जो अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हम ईमान ले आए सो हमको हमारे गुनाह मुआफ फरमा और हमको दोज़ख के अजाब से महफूज रख। ये वो लोग हैं जो मुश्किलात में सब्र करते और सच बोलते और इबादत में लगे रहते और नेकी में खर्च करते और औकात सहर में गुनाहों की मुआफी मांगा करते हैं। अल्लाह तो इस बात की गवाही देता है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, इस हाल में कि वो इंसाफ का हाकिम है, और फरिश्ते और इल्म वाले भी गवाही देते हैं कि उस गालिब हिकमत वाले के सिवा कोई लायक इबादत नहीं। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वमा इख्तलफ़ल्लज़ीन ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन बैनहुम वमन यकफुर बिआयातिल्लाहि फ़इन्नल्लाह सरीउल हिसाब फ़इन हाज्जूक फ़क़ुल अस्लमतु वजहिय लिल्लाहि वमन इत्तबअन वक़ुल लिल्लज़ीन ऊतुल किताब वल उम्मिय्यीन अस्लमतुम फ़इन अस्लमू फ़क़द इह्तदौ वइन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैकल बलाग वल्लाहु बसीरुन बिल इबाद। दीन तो अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही है, और अहले किताब ने जो इस दीन से इख्तिलाफ किया तो इल्म हासिल होने के बाद आपस की जिद से किया, और जो शख्स अल्लाह की आयतों को न माने तो अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। ऐ पैगंबर, बस अगर ये लोग तुमसे झगड़ने लगें तो कहना कि मैं और मेरे पैरव तो अल्लाह के फर्माबरदार हो चुके। और अहले किताब और अनपढ़ लोगों से कहो
कि क्या तुम भी अल्लाह के फर्माबरदार बनते और इस्लाम लाते हो? बस अगर ये लोग इस्लाम ले आएं तो बेशक हिदायत पालें, और अगर तुम्हारा कहा ना माने तो तुम्हारा काम सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचा देना है, और अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है। इन्नल्लज़ीन यकफुरून बिआयातिल्लाहि वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़्क़िन वयक़्तुलून अल्लज़ीन यअमुरून बिलक़िस्ति मिनन्नास फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। उलाइका अल्लज़ीन हबितत अअमालुहुम फिद्दुन्या वल्आखिरति वमा लहुम मिन नासिरीन। अलम तर इलल्लज़ीन ऊतू नसीबन मिनल किताबि युदअऊन इला किताबिल्लाहि लियहकुम बैनहुम थुम्मा यतवल्ला फरीक़ुम मिनहुम वहुम मुअरिदून। ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون। जो लोग अल्लाह की आयतों को नहीं मानते और अंबिया को नाहक कत्ल करते रहे हैं, और जो इंसाफ करने का हुक्म देते हैं उन्हें भी मार डालते हैं, उनको दुख देने वाले अजाब की खुशखबरी सुना दो। ये ऐसे लोग हैं जिनके अमाल दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बाद हैं, और इनका कोई मददगार नहीं होगा। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब यानी तौरात से हिस्सा दिया गया, और वो इस किताबुल्लाह यानी कुरान की तरफ बुलाए जाते हैं ताकि ये उनके तनाजुआत का उनमें फैसला कर दे। तो एक फरीक उनमें से फिर जाता है और मुंह फेर लेता है, ये इसलिए कि ये इस बात के कायल हैं कि दोज़ख की आग हमें चंद रोज के सिवा छू ही नहीं सकेगी, और जो कुछ ये दीन के बारे में बहतान बांधते रहे हैं उसने इनको धोखे में डाल रखा है। फकैफ इज़ा जमअनाहुम लियौमिन ला रैब फीह ववुफ़्फ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा कसबत वहुम ला युज़लमून। قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب। हाल होगा जब हम इनको जमा करेंगे, यानी उस रोज जिसके आने में कुछ भी शक नहीं, और हर नफ्स अपने अमाल का पूरा पूरा बदला पाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। कहो कि ए अल्लाह, ए बादशाही के मालिक, तू जिसको चाहे बादशाही बख्शे और जिससे चाहे बादशाही छीन ले, और जिसको चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील करे। हर तरह की भलाई तेरे ही हाथ है, और बेशक तू हर चीज पर कादिर है। तू ही रात को दिन में दाखिल करता और तू ही दिन को रात में दाखिल करता है। तू ही बेजान से जानदार पैदा करता है और तू ही जानदार से बेजान पैदा करता है, और तू ही जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ बख्शता है। ला यत्तखिदिल मुअमिनूनल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुअमिनीन वमन यफ़अल ज़ालिक फलैस मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ाह वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु व इलल्लाहिल मसीर। قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله
वयअलमु मा फिस्समावाति वमा फिल अर्दि वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा वमा अमिलत मिन सूइन तवद्दु लौ अन्न बैनहा व बैनहु अमदन बईदा वयुहद्दिरुकुमुल्लाहु नफ्सहु वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद। मोमिनों को चाहिए कि मोमिनों के सिवा काफिरों को दोस्त न बनाए, और जो ऐसा करेगा उससे अल्लाह का कुछ अहद नहीं। हाँ, अगर इस तरीक से तुम उनके शर से बचाव की सूरत पैदा करो तो मज़ायका नहीं। और अल्लाह तुमको अपने गजब से डराता है और अल्लाह ही की तरफ तुमको लौट कर जाना है। ऐ पैगंबर, लोगों से कह दो कि कोई बात तुम अपने दिलों में मख्फी रखो या उसे जाहिर करो, अल्लाह उसको जानता है। और जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है उसको सबकी खबर है, और वह हर चीज पर कादिर है। जिस दिन हर शख्स अपनी की हुई नेकी को मौजूद पा लेगा और अपनी बुराई को भी देख लेगा तो आरजू करेगा कि ऐ काश उसमें और उस बुराई में दूर की मुसाफत हो जाती। और अल्लाह तुमको अपने गजब से डराता है और अल्लाह अपने बंदों पर निहायत मेहरबान है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। कुल अतीउल्लाह वर्रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आल इब्राहीम व आल इम्रान अलल आलमीन ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ। ऐ पैगंबर, लोगों से कह दो कि अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरी पैरवी करो। अल्लाह भी तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह मुआफ कर देगा, और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। कह दो कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो। बस अगर वो न माने तो अल्लाह भी काफिरों को दोस्त नहीं रखता। अल्लाह ने आदम और नूह और खानदान इब्राहीम और खानदान इमरान को तमाम जहान के लोगों में से मुंतखब फरमाया था। उनमें से बाज की औलाद थे, और अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है। वो वक्त याद करने के लायक है जब इमरान की बीवी ने कहा कि ऐ परवरदिगार, जो बच्चा मेरे पेट में है मैं इसको तेरी नजर करती हूँ, इसे दुनिया के कामों से आजाद रखूंगी, तू इसे मेरी तरफ से कबूल फरमा, तू तो सुनने वाला है, जानने वाला है। فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير हिसाब। फिर जब उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो कहने लगी कि परवरदिगार, मेरे तो लड़की हुई है, जबकि अल्लाह खूब जानता था जो उनके यहाँ विलादत हुई थी, और न होता लड़का मानंद इस लड़की के। और कहने लगी, मैंने इसका नाम मरियम रखा है, और मैं इसको और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। तो उसके परवरदिगार ने उसको पसंदीदगी के साथ कबूल फरमाया और उसे अच्छी तरह परवरिश किया, और जकरिया को उसका कफील बनाया। जकरिया जब कभी इबादतगाह में उसके पास जाते तो उसके पास खाना पाते।
ये कैफियत देखकर एक दिन मरियम से पूछने लगे कि मरियम, ये खाना तुम्हारे पास कहां से आता है? वो बोली कि अल्लाह के यहां से आता है। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। हुनालिक दआ ज़करिया रब्बह क़ाल रब्बि हब ली मिन लदुनक ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नक समीउद दुआ। فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار। उस वक्त जकरिया ने अपने परवरदिगार को पुकारा, अर्ज की कि परवरदिगार, मुझे अपनी तरफ से औलाद स्वालेह अता फरमा, तू बेशक दुआ सुनने वाला है। चुनाचे वो अभी इबादतगाह में खड़े नमाज ही पढ़ रहे थे कि फरिश्तों ने आवाज दी कि जकरिया, अल्लाह तुम्हें याहिया की बिशारत देता है, जो कलेमतुल्लाह यानी ईसा की तस्दीक करेंगे और सरदार होंगे और औरतों से रग़बत न रखने वाले और एक पैगंबर यानी नेकुकारों में होंगे। जकरिया ने कहा, ए परवरदिगार, मेरे यहाँ लड़का क्यों कर पैदा होगा कि मैं तो बुढ़ा हो गया हूं और मेरी बीवी बांझ है। फरमाया, इसी तरह अल्लाह जो चाहता है करता है। जकरिया ने कहा कि परवरदिगार, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा दे। फरमाया, तुम्हारी निशानी ये है कि तुम लोगों से 3 दिन इशारे के सिवा बात न कर सकोगे। तो उन दिनों में अपने परवरदिगार की कसरत से याद और सुबह शाम उसकी तस्बीह करना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।